लेकिन ये देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली शहर हाइफा पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में आग लग गई है। हमले के बाद हाइफा में मची भारी तबाही। जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं लोग। तो जान बचाने के लिए हाइफा जो कि इजराइल का शहर है, वहां पर लोग बंकरों में छिप रहे हैं क्योंकि वहां पर अटैक कर दिया है हिजबुल्ला ने। और कुछ इस तरह और इजराइल के हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। हमले के बाद धू धू कर जल उठी गाड़ियां। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। देखिए हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां कुछ इस तरह जल गई। ये देख के लगता है कि बड़ा हमला हाइफा में किया है हिजबुल्ला ने। और इजराइल के नाजरेत शहर पर गिरा हिजबुल्ला का रॉकेट हमले में कई पेड़ों में आग लग गई। हमले के बाद नाजरेत में अफरा तफरी मच गई। ये नाजरेत देखिए, अभी हम हाइफा दिखा रहे थे, अब नाजरेत इजराइल का एक और शहर जहां पर कई पेड़ों में आग लग गई। कुछ इस तरह से वहां पर आग लग गई पेड़ों में, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हिजबुल्ला का रॉकेट गिरा था, जिसके बाद ये नाजरेत शहर में कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। तो पहले हाइफा की एक और तस्वीर और उसके बाद नाजरेत। आप देखिए हिजबुल्ला किस तरह से यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इजराइल से बदला लेने को बेकरार है। जनरल ब्रजेश कुमार, क्या इसका एक रीज़न ये भी है कि हिजबुल्ला को भी मैसेज देना है कि हमें जो नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने पेजर अटैक में, हम इतने काबिल और इतने ताकतवर हैं कि हम उसका बदला ले सके? क्या इसलिए भी ये छटपटाहट दिख रही है हिजबुल्ला की? देखिए, रिएक्शन तो होना ही था। जो नसरुल्लाह हैं, जो मोहम्मद नसरुल्लाह जो उनके लीडर हैं, काफ़ी प्रिकॉशन भी ले रहे थे। जैसे पता है कि पिछले इस साल के बिगिनिंग से ही वो प्रिकॉशन ले रहे थे कि सेल फोन वगैरह मत रखिए, वो एजेंट है दुश्मन का, और उसके बावजूद ये हो गया। वैसे भी वो वीक हैं इजराइल के तुलना में। अगर देखेंगे उनकी लड़ाई शायद बहुत पुरानी चल रही है, उसमें उनकी क्षमता है नहीं, लेकिन रिएक्शन तो करना है और बमबारी कर सकते हैं। बमबारी एक तरह का या रॉकेट अटैक या एरियल हो या यूएवी हो, एक सतह तक युद्ध को जिंदा रखता है, मगर वो ग्रेट ऑफेंसिव नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन की तो बहुत कमी है। एक तो ये जो उन्होंने किया है, दूसरा शायद ईरान की मदद से एक अलग फ्रंट खोले इराक की तरफ रास्ते से। तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट अब हिजबुल्लाह में उतनी ताकत खुद की नहीं है कि इजरायली सेना को वो क्या कहते हैं, एक युद्ध में, द्वंद्व में पछाड़ सकते। नहीं, अगर हिजबुल्लाह में ये ताकत नहीं है तो जो हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा है एयर मार्शल राजेश कुमार जी, उसमें तो ताकत है। आप ईरान की बात कर रहे थे, उसमें तो ये ताकत है कि वो हेड ऑन ले सके, और लिया भी है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ वॉर 6 दिन में खत्म कर दी इजराइल ने, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ईरान डायरेक्ट इस वॉर में आएगा हिजबुल्लाह के साथ? मेरे को नहीं लगता कि ईरान जो है डायरेक्टली इस वॉर में आएगा। हाँ, क्योंकि अगर उसको आना होता तो अभी तक आ चुका होता। देखिए मतलब उसके पास अभी भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो नहीं आया। देखिए, जब हानिया की असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था वो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ खास किया नहीं। क्योंकि एक चीज़ मेरे ख्याल में ईरान भली भांति समझता है, वो ये है कि जिस दिन वो डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट आ गया, उस दिन अमेरिका भी युद्ध डायरेक्टली में आ जाएगा। और अब आप देखिए कि ईरान को जो है उनका, अगर तेहरान डिस्ट्रॉय हो गया, अगर उनकी ऑयल फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो उनका देश जो है उसको बहुत क्षति पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं प्रॉक्सी के थ्रू। तभी तो इसलिए इतने उन्होंने प्रॉक्सी बना रखे हैं कि वो प्रॉक्सी के थ्रू वॉर को कंडक्ट करें। अगर उन्होंने डायरेक्टली आना था तो बहुत पहले आ सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये ईरान जो है बहुत सोच समझ के और बहुत ही कैलिब्रेटेड वे में आएगा, कुछ एरियल अटैक्स करेगा या कुछ करेगा। उन्होंने रिसेंटली एक नई मिसाइल डेवलप करी है, एक नया यूएवी डेवलप करा है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। तो लगता यही है कि हाँ, वो इजराइल पर कुछ अटैक जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वॉर 1-to-1 जो है उनमें आना मेरे हिसाब से इस समय मुश्किल है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इतने सालों के सैंक्शंस उनके पास हैं, उनके पास हथियार जरूर हैं, बिल्कुल, और पर उनके पास जो है
इतनी शक्ति नहीं है कि और वो इसीलिए- इजराइल और यूएसए का मुकाबला डायरेक्ट कर सामना कर सके, और इसीलिए वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास, हूती, हिजबुल्लाह, हम सब देख रहे हैं। चलिए मैं आता हूं इस पर, लेकिन एक और बड़ी खबर है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, आयरन डोम ने रॉकेट इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। ये देखिए आयरन डोम किस तरह से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और हवा में ही कैसे मार गिरा रहा है। ये जो रोशनी चमक रही है, दरअसल ये हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम हवा में ही मार गिरा रहा है, उसकी रोशनी।